ब्लैक होल्स कायनात की सबसे दिलचस्प और पुरस्कार अशिया में से एक हैं। इनकी खुसूसियात इतनी हैरत अंगेज़ होती है कि फ़िज़िक्स के लॉस तक को चैलेंज कर देते हैं। इस वीडियो में हम ब्लैक होल्स की होश उड़ा देने वाली दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, इनकी दरियाफ्त से लेकर इनकी खुसूसियात और असरात तक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है, अगर आपने हमारे चैनल सर्टन फैक्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। ब्लैक होल का तस्वर सबसे पहले 18वीं सदी में एक बरतानवी माहिर फल्कियात जॉन मिशेल ने पेश किया था, जिसने ये बात सजेस्ट की थी कि हमारे यूनिवर्स में एक ऐसी पुरस्कार चीज़ का वजूद मौजूद है जो साइज़ में इंतहाई बड़ा और वसी है। इस कदर के रोशनी के लिए भी इसके ग्रेविटेशनल पुल से निकलना मुमकिन नहीं। इसके बाद 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पेश किया, जिसमें ब्लैक होल्स के वजूद की पेशनगोई की गई। और यही वो थ्योरी है दोस्तों जिस पर आज भी हमारे लॉज ऑफ फिज़िक्स डिपेंड करते हैं। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आखिर ब्लैक होल बनता कैसे हैं। वो सितारे जिन्हें रेड जायंट्स कहते हैं, जब अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में पहुँचते हैं तो इनका साइज़ बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये एक धमाके से पट जाते हैं जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके से इंतहाई स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स जन्म लेती हैं जो कि काले सुराख की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ताकतवर होता है कि कायनात में मौजूद हर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इसके गिर्द घूमने पर मजबूर हो जाता है, फिर चाहे वो सितारे हो, सैयारे हो या पूरी की पूरी गैलेक्सी। 1967 में पहला ब्लैक होल दरियाफ्त हुआ। ये ब्लैक होल, जिसे सिग्नस X1 के नाम से जाना जाता है, जिसको माहिरीन फल्कियात ने बाइनरी स्टार सिस्टम से एक्सरे के अखराज का मुताला करते हुए दरियाफ्त किया था। इन्होंने देखा कि सितारों का एक जुर्मट एक ऐसे ऑब्जेक्ट के गिर्द चक्कर लगा रहा है जिसके बारे में उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि इसे एक ब्लैक होल होना चाहिए। इसके बाद से साइंसदानों ने पूरी कायनात में लातादाद ब्लैक होल्स दरियाफ्त किए, जिनका साइज़ सूरज के मास के चंद गुना से लेकर सूरज के मास से अरबों गुना तक ज़्यादा था। ब्लैक होल्स के बारे में सबसे दिलचस्प चीज़ों में से एक इनका इवेंट होराइज़न है, जिसे द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि रोशनी के लिए भी ये मुमकिन नहीं कि यहाँ से निकल सके। इवेंट होराइज़न को अबूर करने वाली कोई भी चीज़ बुनियादी तौर पर हमेशा के लिए खो जाती है। ब्लैक होल्स का एक और दिलचस्प पहलू इनका वक्त पर असरअंदाज होना है, क्योंकि ब्लैक होल के करीब ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी मजबूत होती है, इसलिए वक्त दर हकीकत स्लो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल के करीब अशिया के लिए वक्त दूर की चीज़ों के मुकाबले में ज़्यादा आहिस्ता से गुजरता है। साइंसदानों का कहना है कि कायनात तेज़ रफ्तारी से फैल रही है, जिसका मतलब है कि आखिरकार एक ऐसा वक्त आएगा जब तमाम सितारे और कहकशाएं अलग हो जाएंगी, जिससे कायनात सर्द, तारीक और ख़ाली हो जाएगा। देखा जाए तो ब्लैक होल्स का सबसे ज़्यादा हैरानकुन पहलू कायनात की तकदीर में इनका किरदार है। यहाँ पर ब्लैक होल्स को अगर उम्मीद की एक किरण कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैटर जब ब्लैक होल में गिरता है तो ये इंतहाई गर्म हो जाता है। इस गरमाइश की वजह से ये एनर्जी को रिलीज़ करता है, जिसे हॉकिंग रेडिएशंस कहा जाता है, जो ब्लैक होल को वक्त गुजरने के साथ इसके मास को कम करता रहता है। कुछ वक्त के लिए अगर इस बात को तसव्वुर किया जाए कि कायनात में मौजूद तमाम ब्लैक होल्स एक दूसरे से मिल जाएं, तो एक बहुत बड़ा ब्लैक होल वजूद में आ सकता है। ये ब्लैक होल इंतहाई बड़े पैमाने पर एनर्जी को खारिज करेगा, जिससे वक्त गुजरने के साथ इसके मास में कमी आएगी और ये खुद कोलैप्स होकर एक नया बिग बैंग का बाइस बन सकता है। बिलाशुबा इस वक्त ये सब खालिसतन कयास आराई पर मबनी बातें हैं। हमें अभी भी ब्लैक होल्स और कायनात में इनके किरदार के बारे में बहुत कुछ सीखना और जानना है, लेकिन एक बात यकीनी तौर पर सच है, और वो ये कि इन पुरस्कार अशिया ने सदियों से हमारे इमेजिनेशंस को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, और ये आने वाली नस्लों तक हमें मुतासिर और हैरान करते रहेंगे। दोस्तों, अगर एक लम्हे के लिए हम इस कायनात पर गौर करें तो यकीनन हमें इस बात को मानना होगा कि ये तमाम अशिया
یہ پوری کی پوری کائنات، یہ اتنی عظیم و شان تخلیق خود بخود معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ یقیناً اس کی تخلیق کرنے والا، اس کو چلانے والا، اس کی بناوٹ کو درست کرنے والا ایک ایسی ذات موجود ہے جو ان سب چیزوں سے، ان تمام جہانوں سے افضل اور عظیم الشان ہے، جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی وحدانیت کے نظارے اور کرشمے دکھاتا رہے، جس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، آمین۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو واقعی میں آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔